हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी आज की एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के क्वेश्चंस के बारे में। और पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग बात करते हैं उनके फार्मूला के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भाई? फार्मूला के बारे में। जैसे पहला जो फार्मूला है फर्स्ट, वो है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसके मेनली तीन फार्मूले निकल के आते हैं। कितने फार्मूले निकल के आते हैं? तीन, जिसमें से सबसे मोस्ट जो फार्मूला लगता है और ज़्यादा बार लगता है वो है फार्मूला फर्स्ट। तो इसका जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूले होते हैं उसमें तीन फार्मूले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अगर नॉर्मली आप जैसे 12th लेवल पर देखोगे तो यही फार्मूला अच्छे से काम कर जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन में ये फार्मूला काम कर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे शैतान होते हैं, वो आपको अटकाने के लिए यानी जिससे आपको फंसाने के लिए वो कुछ ऐसा क्वेश्चन देंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उनका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, आप फार्मूला सेम लगाते रहिए लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा। तो उसी आंसर को मैच करने के लिए हम लोग जान लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के पूरे फार्मूलों के बारे में। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग उन फार्मूलों को देख लेते हैं। तो पहला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला है बेटा, वो है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है? x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये कब लगता है? जब x और y की वैल्यू लेस देन 0 हो। x और y का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 1 से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 1 से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तब उसकी वैल्यू क्या होगी? ये फार्मूला लगेगा उसमें। यानी कि अगर ये नंबर x दिया है और ये नंबर y दिया है, अगर इनका गुणा कर दिया जाए और वो वैल्यू 1 से कैसी आ जाए? छोटी आ जाए, तब प्रॉपर्टी काम करेगी ये वाली। ये फार्मूला ओपन होगा इसमें। ठीक है, बट अगर x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो और दोनों का गुणा करने पर वो 1 से बड़ा आ जाए। किससे बड़ा आ जाए? 1 से बड़ा आ जाए। तब आपको क्या कुछ नहीं करना है, ओपन तो इसी को करोगे बट उसमें पाई ऐड कर दोगे। तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला सेम रहना है। अगर सपोज ये जब वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू ऑलवेज 0 से पॉजिटिव होंगी, हो सकता है 0 से छोटी हों। कैसा हो सकता है? 0 से छोटी हों। 0 छोटी मतलब नेगेटिव। तो इफ़ x लेस देन 0 y लेस देन 0, यानी x की वैल्यू भी 0 से छोटी होगी, y की वैल्यू भी 0 से छोटी होगी। बट जैसे ही आप x और y का गुणा करेंगे तो वो ग्रेटर देन किससे होगा? 1 से। यानी x और y का गुणा करने पर वो वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी? 1 से बड़ी हो जाएगी। तब आपको क्या करना है? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, और ये सीधा सेम आ जाएगा। क्लियर? अब आप इन कंडीशंस को एक बार अच्छे से देख लीजिए और इन्हीं को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादातर कंडीशन में आपको यही फार्मूला काम कर जाएगा। यही सेम प्रोसेस है माइनस वाले में। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूले में सेम होता है। इसके में बस साइन आता है माइनस का। किसका साइन आता है? माइनस का। देखिए भाई, यहाँ पर प्लस साइन है तो अब प्लस ऊपर आया, और प्लस के जो ऊपर साइन होगा उसके अपोजिट साइन कहाँ चलता है? नीचे चलता है। कहाँ चलता है? नीचे चलता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई है और नीचे 1 माइनस एक्स वाई हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ऊपर तो आएगा नेगेटिव। ऊपर कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि जो यहाँ पर होता है वही ऊपर होता है। लेकिन नीचे जो साइन है वो कैसे आएगा? अपोजिट आएगा। तो इसका फॉर्मूला बना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन सेम रहेंगी। अगर x इंटू वाई का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, x इंटू वाई का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए? -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें प्रॉपर्टी ये आप फॉर्मूले को ओपन कर सकते हो। अगर x की वैल्यू तो 0 से बड़ी हो, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, लेकिन y की वैल्यू 0 से छोटी हो, और दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करके x इंटू वाई, वो हमेशा -1 से कैसा होना चाहिए? छोटा। -1 से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तब आप इसमें से सेकंड वाले को ओपन कर लोगे। ठीक है, अब सेकंड वाले में कुछ नहीं है, बस उसमें जो आंसर आएगा उसमें पाई ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? पाई ऐड कर दोगे। अगर x तो हो जाए नेगेटिव और y हो जाए पॉजिटिव, x हो जाए नेगेटिव और y हो जाए पॉजिटिव,
ठीक है। लेकिन दोनों को गुणा करने पर वही रहना चाहिए, 0 1 से -1 से छोटा, तब ये प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे। तो इसमें जो आंसर आएगा इसका वो तो आएगा ही आएगा, बट इसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का पाई कर देंगे, उसको पाई में से पाई क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इनके एक एक करके क्वेश्चन के बारे में। ठीक है भाई, अब देखिए इनको मैं ऐसे लिखा रहने दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको याद रहेगा। ठीक है, मैं इधर ही क्वेश्चन कराऊंगा इसके, और इन्हीं को आप थोड़ा सा देखते रहिए, जिससे थोड़ा सा आपको याद रहेगा। जैसे अगर हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स, पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 और बराबर tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 बराबर 3π/4 बराबर क्या है, 3π/4। ये हमें प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी ये देखिए, जैसे ही आपने फॉर्मूला आप लिखोगे कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, तो अभी यहाँ पर जो x है और y है कंपेयर करोगे तो x बराबर आ गया कितना 2 और y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x × y कितना हो जाएगा भाई 6 आ रहा है, कैसा आ रहा है 6 आ रहा है। अब पहला नंबर तो प्रॉपर्टी ऊपर वाली लगेगी क्योंकि पॉजिटिव है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का, तो अब प्रॉपर्टी ऊपर वाली लगेगी। बट हमें क्या देखना है, अब देखिए कि जो x × y का जो मल्टीप्लाई करके क्या 0 से छोटा आ रहा है, तो नहीं, x और y का मल्टीप्लाई करके 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। तो अब हम लोग इस प्रॉपर्टी पे आते हैं, x क्या x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यस, x की वैल्यू कितनी है 2। सेकंड, क्या y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, तो यस, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 3। फिर कह रहा है एंड क्या x और y का गुणा करने पर 1 से बड़ा आ रहा है, क्या x y का गुणा करने पर 1 से बड़ा आ रहा है, तो यस यस भाई यस, x और y का गुणा करने पर भी कितना आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, सेकंड वाली। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी भाई, सेकंड वाली। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पाई प्लस, सेकंड वाली क्या कहती है पाई प्लस। उसके बाद सॉल्व करिए। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, हटाइए सबका काम खत्म। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका पाई प्लस, अब लगाते हैं फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x मतलब 2 + y अपॉन 1 - x × y। ठीक है, तो यहाँ से आ गया पाई प्लस tan इनवर्स ये हो गया 5 अपॉन 1 - 6। तो यहाँ से आ गया बेटा पाई प्लस और tan इनवर्स ये आ गया 5 अपॉन -5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई प्लस और tan इनवर्स और ये अंदर रह गया -1। तो यहाँ से आया पाई प्लस tan इनवर्स, और ये tan में कितने की वैल्यू होती है भाई, tan वैसे π/4 का वैल्यू 1 होती है, माइनस है तो माइनस का π/4 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं हो जाएगा, तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया। अब ये रह गया पाई माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो tan यानी पाई माइनस π/4। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करिए तो 4 पाई और माइनस ये पाई अपॉन 4 पाई में से पाई गया तो कितना रह गया 3π/4। ये आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो बस इसी तरह से हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी, कौन सी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। ठीक है, आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। और इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में 100% आना ही आना है, इसकी पक्की गारंटी है। 100% बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप अच्छे से एक बार इसको कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 और बराबर लेके आना है पाई। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर क्या लेके आना है 1 लेके आना है। अभी देखिए, अभी गौर से देखिए, तो आपको अगर याद हो तो अभी ये क्वेश्चन तो हमने प्रूफ कराई है, इस क्वेश्चन की वैल्यू तो हमने अभी ने निकाली है। तो इस क्वेश्चन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही थी 3π/4। कितनी आ रही थी भाई 3π/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, और ये tan में 1 कितने की होती है tan π/4, कितने की होती है tan π/4 प्लस 3π/4। ये तो सेम चलेगा, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया π/4 प्लस 3π/4। एलसीएम कितना आया 4, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 3π।
ऐड किया तो 4 पाई अपॉन 4, जे बेचारे कट गए, क्या रह गया पाई। तो देख रहे हो कितनी ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया, क्योंकि अभी हमने इसको तो प्रूफ करा ही है भाई, इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाली है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू कितनी आ रही थी 3 पाई बाई 4, उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दी और वहाँ से सीधा आंसर आ गया। क्या आ गया भाई, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, बाकी तो सब इजी आते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये। चलिए तो अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका इफ़ क्वेश्चन दिया है, इफ़ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा बराबर दिया है पाई, बराबर दिया है पाई। फिर कह रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, कि अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अभी प्रूफ कराए भाई, चीज़ों को बार बार नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि इसकी वैल्यू अभी हमने प्रूफ करी है, अभी देखा था इसकी वैल्यू जो सॉल्व करके आ रही थी वो कितनी आ रही थी 3 पाई बाई 4 आ रही थी, कितनी आ रही थी 3 पाई बाई 4 आ रही थी। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, तो 3 पाई बाई 4, भाई बार बार सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर तो उतने ही मिलने हैं। आप जब बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो आप यूज़ करोगे, मतलब आप सॉल्व करके दिखाओगे, लेकिन अभी मैं आपको भाई ईजिली समझा दे रहा हूँ, बार बार उस क्वेश्चन करूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 3 पाई बाई 4 प्लस इस थीटा का मैंने थीटा सेम लिखा और बराबर क्या आ गया पाई। तो यहाँ से थीटा इक्वस टू आया बेटा पाई माइनस और 3 पाई बाई 4, तो थीटा इक्वस टू 4 पाई और 4 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई माइनस 3 पाई, तो ये आ गया 4 पाई माइनस 3 पाई अपॉन पाई। तो यहाँ से थीटा इक्वस टू आया 4 पाई में से पाई 3 पाई गया तो कितना रह गया, पाई रह गया, पाई अपॉन पाई, पाई अपॉन पाई। तो आंसर कितना हो गया फिर, थीटा इक्वस टू क्या कर रहे हैं हम लोग, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो ये। चलिए तो ठीक है, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकल रही है बेटा वो आपकी आ रही है पाई प्लस पाई माइनस थीटा, और ये पाई माइनस पाई 4, तो थीटा इक्वस टू पाई बाई 4 आ रहा है। थीटा इक्वस टू कितना आ रहा है, पाई बाई 4 आ रहा है। तो अभी हम लोग पाई बाई 4 कैसे लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई, अरे सॉरी, यहाँ पर एलसीएम 4 है ना, तो एलसीएम 4 ही आएगा, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो नीचे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आंसर आ गया, पाई बाई 4 आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। कहाँ दिमाग चला जाता है रे तुम लोगों के चक्कर में, दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है भाई। चलिए नोट कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा अब छुटकारा मिलते हैं। अब करते हैं हम लोग अपने जनरल क्वेश्चन, इस फॉर्मूले वाले। फर्स्ट फॉर्मूले में कौन से क्वेश्चन लगाएंगे तो उनको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूले में जो क्वेश्चन अप्लाई होंगे उनमें हम लोग क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर tan इनवर्स 2/9 बराबर tan इनवर्स 2/9, ये हमें लेके आना है। तो अगर आप गौर से देखिए तो ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू किसकी है x की, और ये वैल्यू किसकी है y की। दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो हम लोग इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, क्योंकि अभी पॉजिटिव के फॉर्म में चलेंगे तो हम लोग पॉजिटिव वाले को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 1/7 इंटू 1/13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/91 आ जाएगा। और ये जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू 1 से कैसी है भाई, छोटी है। तो यहाँ पर x और इंटू वाई का मल्टीप्लाई करने पर कैसे आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है भाई। इससे डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा आएगा, तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी काम कर जाएगी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी काम कर जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है, याद होगा अच्छे से, याद कर लिया करो चीज़ों को भैया। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला काम करेगा आपका tan इनवर्स x मतलब 1/7 प्लस y, तो 1/13 अपॉन 1 माइनस x यानी 1/7 इंटू 1/13।
ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से हमने सॉल्व करा तो टेन इनवर्स, देखिए 13 और 7 का जो एलसीएम आया वो आया 91, 13 7 91। अब 7 से देंगे 13 91 में तो 13 बच जाएगा, तो 13 + 7 अपॉन 1 - 1 अपॉन 91, ये आ गया। ठीक है भाई, तो आगे सॉल्व करा तो टेन इनवर्स और ये 13 और 7 कितना हो गया 20, 20/91 अपॉन ये 91 हो जाएगा, 91 - 1 तो ये रह जाएगा 90/91, ये आया। तो 91 से बेचारा 91 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर रह गया आपका टेन इनवर्स और ये रह गया 20/90, 20/90, 0 से बेचारा 0 कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर आया आपका टेन इनवर्स 2/9। कितना आया 10 इनवर्स 2/9। यही हमें प्रूफ करना था। तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन होते हैं इसके और अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, तो आप अच्छे से इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5, यानी कि टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8, टेन इनवर्स 1/8 और बराबर हमें लेके आना है बेटा π/4। क्या लेके आना है? बराबर π/4। ये प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ वाले क्वेश्चन चलते हैं इसमें। प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखे हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z। तो अभी हमने 2 का फॉर्मूला पढ़ा है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, यानी पहले इन दोनों को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग एज इट इज लिखते चलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को पहले हम लोग देख लेते हैं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फर्स्ट वाला ही लगेगा इसमें। तो टेन इनवर्स और फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/2x यानी प्लस y यानी 1/5 अपॉन 1 - x यानी 1/2 × 1/5 और प्लस ये सेम आएगा टेन इनवर्स 1/8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका टेन इनवर्स और ये एलसीएम आएगा बेटा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 + 2 अपॉन और ये आ जाएगा 1 - 1/10 और प्लस ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/8, 1/8। तो यहाँ से आया आपका टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 7/10 अपॉन ये 10 में से 1 गया तो 9 और 9/10। यहाँ 10 से बेचारा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये सेम आ जाएगा टेन इनवर्स 1/8, टेन इनवर्स 1/8। यहाँ से हमने फिर आगे सॉल्व करा तो ये आगे चल के आया आपका टेन इनवर्स 7/9 प्लस टेन इनवर्स और 1/8, टेन इनवर्स 1/8। इसके आगे फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं सॉल्व करते करते। टेन इनवर्स 7/9 प्लस टेन इनवर्स और 1/8, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते करते क्वेश्चन को आगे भाई। तो आगे हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो इसमें फिर फर्स्ट वाला कंडीशन लगेगी। तो टेन इनवर्स x मतलब 7/9 x प्लस y यानी 1/8 अपॉन 1 - x तो 7/9 × 1/8। ये हमें प्रॉपर्टी फिर लगा ली। तो टेन इनवर्स और ये फिर 9 एलसीएम कितना आएगा 9 और 8 का 72 आएगा भाई, 8 × 9 = 72। अब 8 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 56 प्लस 9 का 1 में करेंगे तो 9 अपॉन 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 1 में तो 7 और इसका करेंगे तो फिर आपका कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करा तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स 56 + 9, 56 + 9 तो ये होगा आपका 65 अपॉन 72 अपॉन 72 - 7 यानी 72 - 7/72 फिर से आ गया। तो 72 से 72 कैंसिल आउट हो गया। आगे चल के हमारा बचा टेन इनवर्स ऊपर रह गया 65, ऊपर कितना रह गया 65। अब 65 में से यानी 72 में से 7 गए तो कितने रह गए, फिर से 65 ही रह गए। कितने रह गए भाई 65 रह गए। 65 से 65 1 बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो टेन इनवर्स और ब्रैकेट में रह गया 1 और ये हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स और 10 π/4। क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 π/4। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और आंसर आया आपका π/4। क्या आंसर आया π/4 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।
बाकी कहीं पर अगर कोई डाउट हो तो वो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, फिर हम लोग आगे इसके बारे में और डिटेल से बता देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें बेटा। तो आगे क्वेश्चन कुछ इस तरह के ही रहेंगे हमारे, और इस तरीके के क्वेश्चन को आप अच्छे से एक एक बार दो बार वीडियो अच्छे से देख करके और क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 100% है कि बोर्ड में आने ही आने हैं बेटा। 1% चांस है कि बोर्ड में क्वेश्चन ना आए, बाकी 99% क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 ये दिया है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम लोग साफ करते हैं भाई, पूरा 28 को फॉर्मूले बहुत हो गए। अभी बात करेंगे कि इनका जो आंसर है वो हमें लेके आना है बेटा 1/5 1/7 1/3 1/8। इसका भी जो आंसर है वो हमें π/4 लेके आना है। कितना लेके आना है? π/4 लेके आना है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को ईजिली सॉल्व कर लेंगे इधर से, और इन दोनों को हम लोग इधर से सॉल्व करते चलेंगे। दोनों को सॉल्व करते करते चलेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए आप, तो tan इनवर्स x यानी 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स, फिर यहाँ से आप फॉर्मूला लगाइए तो 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने सॉल्व किया तो tan इनवर्स, देखिए 7 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 35। कितना आएगा? 35। तो ऊपर हो जाएगा 7 प्लस 5 बटे 1 माइनस 1/35 1 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे बेटा तो इसका आएगा एलसीएम आएगा 24। कितना आएगा? 24। तो 8 प्लस 3 बटे 1 माइनस 1/24 1 माइनस 1/24। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका tan इनवर्स 7 और 5 कितने हो गए? 12 बटे 35 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे 35 का 1 में तो 35 आएगा, और 35 में से एक गया तो कितना रह गया? 34 रह गया। कितना रह गया? 34/35 प्लस tan इनवर्स। अब इसको जैसे हम लोग लिखेंगे तो 8 और 3 कितने हो गए भाई? 11/24 अपॉन 24 एकम 24 माइनस 1 मतलब 23 और 23 बटे 24। ठीक है, ये बेचारे 24 से 24 चले गए, ये 35 से 35 चले गए। अभी देखिए अब इधर क्या रह गया? tan इनवर्स इधर रह गया 12/34 प्लस, और इधर रह गया आपका tan इनवर्स 11/23 tan इनवर्स 11/23 इतना रह गया भाई। ठीक है, अभी आप इसको फिर से फॉर्मूला लगा लीजिए वही वाला। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इजी कर लें तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये 6 बार और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 17 बार। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इजी करके लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स, ये तो बेचारा सेम रहेगा 11/23। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं अब इसमें, तो tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 ये आया। ठीक है, अब आप देखिए तो tan इनवर्स अब 17 और 23 इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 से। तो 17 का जैसे ही आप 23 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 या 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16 और ये 3 और ये 2, फिर 1 3 6 और 3 9 391। तो ये आया आपका एलसीएम आया कितना? 391। एलसीएम कितना है? 391। तो 23 का गुणा हो जाएगा 6 में, तो 6 का गुणा 23 में करेंगे तो 6 × 18 की 8 हासिल 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो 138 प्लस अब 17 का गुणा आप 11 में करिए, तो 17 का 11 में करेंगे तो अब देखिए 17 का 1 में करेंगे, 17 एकम 17, 17 की 7 हासिल 1, 17 का फिर 1 में करेंगे, 17 एकम 17 और हासिल 1, तो 17 का 18, तो 187 अपॉन
ये आ जाएगा 1 माइनस 11 का 6 में करेंगे तो 11 छक्के 66 अपॉन ये इतना ही आएगा 17 23 से गुणा करके 391 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा एलजीएम मुझे बहुत लेंदी हो जाते हैं और आप एक और को कर लेना। तो देखिए बोर्ड में जब आपको 4 नंबर या 6 नंबर देगा तो इतना सरल नहीं देगा। ठीक है, बट कैलकुलेशन तो होगी भाई। तो 138 प्लस 187, 138 प्लस 187 तो 8 और 7 15, 15 की 5 हासिल 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 325 बटे 391 बटे, अब 391 का गुणा इसमें करेंगे तो 391 माइनस का 66 बटे 391। अब देखिए 391 से जे बेचारे गुजर गए तो इधर रह गया 10 इनवर्स, ये 325 बटे, अब 391 में से 391 में से 66 गए तो रह गए 325, कितना रह गया 325, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आया 10 इनवर्स 1। अब 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है भाई, π/4 की होती है। ठीक है, एक स्टेप थोड़ा सा ईजी कर दिया इसमें, मतलब 10 लिखता है फिर 45 लिखता है, उससे कितना हो गया सीधा सीधा π/4 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग और एक और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेटा। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, हेडफोन लगाते लगाते समझ लीजिए, अरे गर्दन में लगने लगती है। चलिए बाबू, तो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें बेटा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग कुछ इस तरह से देख लेते हैं। जैसे सपोज हमें क्वेश्चन दे दिया जाए बेटा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई each of the following, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नॉर्मली हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब थोड़ा सा इजी करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है बेटा आपको 10 इनवर्स, क्वेश्चन दिया है 10 इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन b माइनस ए एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। अभी हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा सिंपल करना है। तो हम लोग एक बात करें अगर एक फॉर्मूले की, तो 10 इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या फॉर्मूला होता है, 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, आप उसको समझना। अभी मुझे यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से कॉमन क्या लूँ, यानी किस तरह से इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करके और थोड़ा इजी करूं। तो यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला लिखा 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पकड़ में आ रही है। अब वो क्या है, आप अच्छे सोचिए। वो चीज़ है ये कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, 1 है। यहाँ पर जो पॉइंट क्या है, 1 है, और यहाँ पर पॉइंट क्या है, v है। तो मुझे फार्मूला बनाने के लिए इस b की जगह पर क्या रखना पड़ेगा भाई, 1 करना पड़ेगा। अब 1 यहाँ कब आएगा, जब यहाँ से मैं b कॉमन ले लूँगा। क्या कॉमन ले लूँगा, b। तो अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ से आए हम लोग 10 इनवर्स, ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ से b कॉमन लिया तो उस b को काटने के लिए मैं ऊपर से भी कॉमन लूँगा। तो ऊपर से मैंने b कॉमन लिया, तो अब b नहीं है इसमें, आप सोच रहे होंगे। तो b जब इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे चला जाएगा। तो ये आ जाएगा a अपॉन b प्लस यहाँ से b कॉमन लिया तो रह गया x अपॉन, यहाँ से फिर हमने एक b कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 1 माइनस, यहाँ से b कॉमन लिया तो b नहीं है तो a अपॉन b, और ये आ गया x। b से b बेचारा कैंसिल आउट हो गया। तो ये आया आपका 10 इनवर्स, और ये बना a अपॉन b प्लस x अपॉन 1 माइनस a अपॉन b और x। ये आपका बन के तैयार हो गया। अभी देखिए, अब ये बन गया बिल्कुल आपका तरोताज़ा फार्मूला। क्या बन गया, तरोताज़ा फार्मूला। इसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फार्मूला क्या है, 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये किसका फार्मूला होता है भाई, ये फार्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। किसका फार्मूला होता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो अगर हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पर ओपन करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स x
एक्स, और एक्स मतलब ए अपॉन बी, तो टेन इनवर्स ए अपॉन बी प्लस टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब वाई की जगह पर क्या है, एक्स है, तो टेन इनवर्स वन अपॉन ए अपॉन बी प्लस टेन इनवर्स एक्स। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका ईजिली, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसको आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो इसी तरह का है, आगे और बात करेंगे बेटा। पहले करते हैं बोर्ड को साफ। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है भाई। तो अब आप सोचिए कि इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, इसमें से आप क्या कॉमन लोगे। तो कॉमन लेने के लिए सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का होता है। किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है ये। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन। अब वन कैसे आएगा भाई, यहाँ पर जो पॉइंट है वो है बी कॉस एक्स। क्या है, बी कॉस एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, बी कॉस एक्स नीचे से कॉमन लेते हैं और बी कॉस एक्स ऊपर से कॉमन लेते हैं। फिर हम लोग इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर से बी और कॉस एक्स ये कॉमन लिया। अब आप देखिए, जब ऊपर b cos x है ही नहीं तो कॉमन कहाँ से आएगा, तो जब कोई चीज़ नहीं है तो वो नीचे अपॉन में चली जाएगी। तो a अपॉन b, बाकी cos x तो है तो a अपॉन b हो गया माइनस, अब b cos x कॉमन लिया तो b तो है इधर, और ये रह गया साइन x, और ये हो गया अपॉन cos x अपॉन, फिर यहाँ से b cos x कॉमन लिया तो b cos x, यहाँ से भी कॉमन लिया तो यहाँ रह गया वन प्लस, अब यहाँ रह गया बेटा a अपॉन b और साइन अपॉन कॉस, साइन x अपॉन कॉस x। ये आपका फिर से बन के तैयार हो गया। तो इसको हमने लिखा टेन इनवर्स, और ये बेचारे हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ रह गया a अपॉन b माइनस साइन अपॉन कॉस, क्या होता है भाई, टेन x, क्या होता है, टेन x। तो a अपॉन b माइनस टेन x अपॉन वन प्लस a अपॉन b और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, फिर से हो गया क्या, टेन एक्स, फिर से क्या हो गया, टेन एक्स हो गया। अभी आप देखिए इस फॉर्मूले को फिर से आप एक बार देख लीजिए, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। तो यहाँ से अगर हम लोग इस फॉर्मूले में इस वाले कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करें तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा बेटा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और एक्स के ऊपर हमारा क्या है, ए अपॉन बी। तो यहाँ से आ गया टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स और वाई की जगह हमारा क्या है, टेन एक्स। क्या है, वाई की जगह पर टेन एक्स। तो यहाँ से हमारा ये तो सिंपल रहेगा, टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस, अब देखिए टेन इनवर्स से जो टेन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ रह गया एक्स, और ये आपका आंसर आ गया। क्या हो गया भाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी कुछ इसी तरह का रहेगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स, अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स, थ्री ए स्क्वायर एक्स प्लस माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू अपॉन ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस थ्री ए
एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमें दे रखा है, तो ये फॉर्मूला हमें देखने में लग रहा है किसका, 3 tan इनवर्स एक्स का। तो देखिए 3 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कुछ इस तरीके से। आप एक बार देख लोगे तो इसमें पकड़ में आ जाएगा कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है भाई किसका, 3 tan इनवर्स एक्स का। 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को इसी की फॉर्म में शेप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या पॉइंट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बाकी तो सब बाद की चीज़ें। तो यहाँ पर अब 1 कैसे आएगा, यहाँ पर 1 कैसे आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए क्यू ले लेते हैं कॉमन। क्या कॉमन लेते हैं, ए क्यू। जब नीचे से ए क्यू कॉमन लेंगे तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर से भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको हमने लिखा बेटा tan इनवर्स। क्या लिखा, tan इनवर्स। अब ऊपर से आप ए क्यू लीजिए कॉमन। तो ऊपर से ए क्यू कॉमन लिया तो ए स्क्वायर तो है, ए नहीं है तो ए के नीचे चला जाएगा। तो ये रह गया 3 और एक्स अपॉन ए। क्या रहेगा, 3x अपॉन ए माइनस, यहाँ x ए है ही नहीं और ए क्यू कॉमन लिया तो ये हो गया सीधा सीधा एक्स क्यू अपॉन ए क्यू अपॉन, यहाँ से ए क्यू कॉमन लिया बेटा आपने तो यहाँ रह गया 1 माइनस 3 और यहाँ से ए क्यू कॉमन लिया तो एक ए तो चला गया और बाकी रह गया ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ ए क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट हो गया तो इसको आपने लिखा फिर से tan इनवर्स, इसको लिखा 3x अपॉन ए माइनस इसको लिखा x अपॉन ए का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 और इसको लिखा आपने x अपॉन ए का होल स्क्वायर, x अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब आप इससे इसकी मैचिंग करिए भाई, इसकी मैचिंग आप इससे करिए। तो देखिए tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो यही मैच कर रहा है। तो इधर जो है क्या है, x है, इधर क्या है, x है। तो ये फॉर्मूला किसका बना, 3 tan इनवर्स x का। लेकिन इधर x की जगह पर क्या है भाई, इधर x की जगह पर क्या है, x अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला बनेगा 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। किसका फॉर्मूला बनेगा, 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। और ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरीके का रहेगा। देखिए आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द, चलिए इसको भी साफ कर लेते हैं हम लोग, इसको भी साफ कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब क्या इक्वेशन दे रखी है उसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है बेटा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x और बराबर दे रखा है π/4। बराबर क्या दे रखा है भाई, π/4। यहाँ से हमें जो है किसकी वैल्यू बतानी है भाई, x की वैल्यू बतानी है। यहाँ से किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स और x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स और x प्लस वाई, x मतलब 2x प्लस x प्लस वाई मतलब 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x और बराबर कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। अब देखिए 2x और 3x ये कितना हो गया, 5x। तो यहाँ से आया tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 3 दूनी 6
और x का x में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस 6x स्क्वायर, और ये आपका आ गया पाई बाई 4। टेन इनवर्स को उधर ले जाइए तो यहाँ रह गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर, ये टेन इनवर्स इधर जाएगा तो ये सिंपल हो जाएगा 10 और पाई बाई 4, क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4। अब इसको हम लोग इजीली इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रह गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 10, 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, कितनी होती है 10, 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है भाई। अब हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, सारे नंबर को इधर ले आइए तो हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1 इक्वस टू 0, माइनस का 1 इक्वस टू 0। अभी हमें इसके करने हैं फैक्टर, क्या करने हैं इसके फैक्टर करने हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इसको लिखना है 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस का 1 इक्वस टू 0। अब ये कैसे लिखा वो समझिए। तो जैसे 6x स्क्वायर का तो सेम आ गया। अब यहाँ पर जो 5x है उसको मैंने लिखा 6x, 5x को क्या लिखा 6x, इसमें मैंने एक x माइनस कर दिया, तो भाई 6 में से x जाएंगे तो 5x ही रह जाएगा, बाकी जो माइनस का 1 है वो मैंने माइनस का 1 सेम लिख दिया। अब इतने में से मुझे क्या कॉमन मिल जाएगा, तो पहला नंबर 6 मिल जाएगा कॉमन और दूसरा x मिल जाएगा, तो यानी 6x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ रह गया x प्लस यहाँ रह गया 1, क्या रह गया 1 माइनस। अब देखिए इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा बट एक माइनस साइन कॉमन मिल जाएगा, तो इसको मैंने लिखा माइनस का 1, तो यहाँ भी रह गया x प्लस 1 और बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं भाई, आपस में सेम है, तो इनमें से एक ब्रैकेट को लिखा x प्लस 1 और दूसरे को लिखा मैंने 6x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से मेरा सीधा सीधा वैल्यू आ गई, x बराबर 1 तो आ गई माइनस का 1 और एक x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/6, क्या वैल्यू आ रही है 1/6, ठीक है। और ये आपके आंसर आ गए भाई, क्या आ गए, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। फिर हम लोग आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।